हेलो। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम की जो है चर्चा करना है। ये अक्सर भौतिक विज्ञान में क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा ही जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और एक जनरल लाइफ में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत बड़ा यूज है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक सामान्य जीवन में भी बहुत बड़ा यूज है। तो ये एक जो है सामान्य सा भी क्वेश्चन है। और दूसरी बात एक ये है कि जो आइंस्टाइन की जो परिकल्पना आप सभी लोग जानते होंगे कि आइंस्टाइन ने बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन उनको सभी खोजों पे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही ऐसा एक इफ़ेक्ट था या प्रभाव था जिस पर जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ही सटीकता से और बहुत ही जो है मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट करके जो है इसका अध्ययन किया था और इसका बाकायदा इक्वेशन दिया। इसलिए जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आज हम लोग जो है ये अध्ययन करेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से पहले थोड़ा से जो है प्रकाश पर आते हैं। ठीक है, कि प्रकाश क्या है। ठीक है, इस पर जो है थोड़ा सा विवेचना करने के बाद हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे आएंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रकाश पर कि लाइट क्या है। प्रकाश ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि लाइट तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सूरज की लाइट या ट्यूबलाइट की लाइट या बल्ब की लाइट वही प्रकाश है। ठीक, आखिर प्रकाश क्या है। ठीक है, तो इस पर जो है साइंटिस्टों की अलग अलग अवधारणा शुरुआत में रही है। ठीक है, जैसे 17वीं शताब्दी के आसपास तक साइंटिस्ट को ये कन्फ्यूज़न था कि आखिर लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। यानी प्रकाश, अगर ये क्वेश्चन आता है एक सामान्य अगर पूछा जाता है तो प्रकाश क्या है। ठीक है, और प्रकाश किससे मिलकर बना हुआ है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, प्रकाश सामान्यतः जानते हैं कि किसी वस्तु को दिखाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ता है तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर उस वस्तु पे प्रकाश ना पड़े तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो सामान्यतः जो है ना, तो जनरल प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का एक क्या है, माध्यम है कि हाँ वो किसी वस्तु को दिखाता है। ठीक है, और यह प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आखिर साइंटिस्ट के दिमाग में 17वीं शताब्दी के आसपास तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर प्रकाश किससे बना हुआ है, प्रकाश का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लाइट। नेचर का प्रकाश का नेचर पता करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए। ठीक है, और उन्होंने जो है ना तो इस पर जो है एक विस्तृत चर्चा की। ठीक है, अध्ययन किया। ठीक है, तो उसके आधार पे जो है कुछ साइंटिस्टों का मानना अलग अलग विचारधारा का था कि प्रकाश क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम जो है न्यूटन के अनुसार देखें। ठीक है, न्यूटन बहुत ही फेमस नेम की बात हो रही है। ठीक है, सर इसाक न्यूटन। ठीक है, सर इसाक न्यूटन का भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स के कैलकुलस में ज़बरदस्त रोल है। ठीक है, वो सब देने में, और गति के नियम यानी कि जो है लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिए जो है, और जो है ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये न्यूटन का बहुत बड़ा रोल फिजिक्स में है और मैथ में भी है। ठीक है, तो न्यूटन ने जो लाइट के विषय में बताया कि न्यूटन ने उस समय एक थ्योरी दिया था, कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट उस समय उन्होंने दिया था। उसका हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का कण का सिद्धांत।
कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है, न्यूटन, जो लाइट है एक पार्टिकल नेचर की है। उनकी क्या है, उनका क्या है, कण के नेचर के है कि लाइट इज ए पार्टिकल इन द नेचर। न्यूटन ने जो कार्पस्कुलर थ्योरी दिया, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है जो एजम्पशन किया मैथमेटिकली, उसके आधार पर जो है उन्होंने ये सोचा कि जो लाइट है वो जो है स्मॉल कार्पस्कुलर यानी कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कार्पस्कुलर थ्योरी का मुख्य उद्देश्य यही था कि लाइट के गुणों की व्याख्या करना और लाइट के नेचर को बताना कि व्हाट इज़ द लाइट। तो लेकिन क्या है कि एक कहते हैं कि विशेष कोई अगर आपके पास एविडेंस नहीं है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंस में, तो साइंस ऐसे किसी चीज़ को मानती नहीं है। अगर आपने ये बता दिया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, लाइट जो है, लाइट मतलब इसमें कण हैं, कणों से मिलकर बनी हुई, तो इसको आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है, अन्यथा जो है साइंस मानने वाली नहीं है। साइंस जो है बेसिकली क्या है कि ये जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अगर एक्सपेरिमेंट मानता है कि तार में करंट बहती है, उसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उनका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन ही है, ना कि कहीं अन्य पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो इसलिए साइंस जो है हर एक चीज़ में प्रूफ मांगती है। तो न्यूटन उस वक्त जो है जब कार्पस्कुलर थ्योरी दिए तो उन्होंने जो है प्रूफ नहीं कर पाए कि जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद जो है और भी सिद्धांत आए, ठीक है, लेकिन जो है ज़्यादा ये प्रूफ नहीं हो पाया कि जो है लाइट जो है पार्टिकल से बनी हुई है। उसी के आसपास जो है एक थ्योरी हाइगेंस ने दिया, एक सिद्धांत आता है बहुत ही फेमस है, ठीक है, हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस का सिद्धांत जो है भौतिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस ने लाइट को जो है, हाइगेंस के अनुसार जो है जो लाइट है वो क्या है, वेव नेचर की है, ठीक है। हाइगेंस के अनुसार लाइट इज़ ए वेव, यानी कि लाइट जो है वो तरंग है, यानी कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। किसके अनुसार, हाइगेंस के अनुसार। अब समस्या क्या आ गई कि न्यूटन की थ्योरी क्यों बैक होना पड़ा हाइगेंस की थ्योरी के आगे, क्यों, क्योंकि जो हाइगेंस थे इन्होंने जो है लाइट के वेव नेचर के कई एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिए। जब उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट दिए तो उससे साबित हो गया कि जो है जहाँ तो लाइट क्या है, एक वेव नेचर की है, यानी कि तरंग प्रकृति की है, और लाइट एक क्या है, तरंग है, इस तरह से अगर कहा जाए, ठीक है। तो समस्या बस यहीं पर आई कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं हो पाया और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। और हाइगेंस ने जो है और कई एक्सपेरिमेंट किए जिसके आधार पर यह पता चला कि जो लाइट है वो क्या है, तरंग प्रकृति की होती है, यानी कि लाइट में जो है एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। लाइट का मतलब प्रकाश, मतलब तरंग का मतलब क्या हो गया, तरंग तो आप जान ही रहे कैसे चलती है, ऐसे चलेगी, ठीक है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ठीक है, ये सुरंग है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। एक वेव क्या है, ठीक है, ये जितना नीचे जाएगा, ठीक है, सुरंग और गर्त, ठीक है, तो दो होते हैं, तो सुरंग और गर्त को मिला करके क्या होता है, एक वेव कंप्लीट मानी जाती है, यानी कि वन वेव अगर हम ये कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक मानी जाएगी। ये वो पॉइंट है, ये मैं ये पॉइंट मान सकता हूँ कि जो है मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो रही है, ठीक है। दो सुरंग के बीच की दूरी, ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। और हाइट ऑफ द सुरंग मतलब जो है
जितना सुरंग की ऊंचाई होगी, ठीक है, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। जो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, ठीक है। आयाम जिसका जितना ही ज़्यादा होगा, उस लाइट की जो है इंटेंसिटी यानी कि चमक उतना ही अधिक होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी जो है, जिसका सुरंग और गर्त जितना ऊंचा और उतना नीचे होगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। दोनों की हाइट सेम होगी, हाइट यानी कि अपर और बिलो दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर जो है मतलब एम्पलीट्यूड जितना ऊंचाई हुआ एम्पलीट्यूड हुआ। दो सुरंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से प्रति सेकंड कितनी वेव्स गुजर रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ एक सेकंड में 100 वेव, एक सेकंड में 200 वेव, ठीक है। तो जितनी वेव्स गुजरती हैं यानी कि 1 सेकेंड्स, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये क्या कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आवृत्ति और इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ये क्या है, आयाम है, आयाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। हाइगेंस ने जो है, जो लाइट का जो है वेव नेचर प्रूव किया, ठीक है, उसके जो है मतलब उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। उसके आधार पे जो है उन्होंने, हाइगेंस ने सिद्ध कर दिया कि जो लाइट है वो तरंग प्रकृति की होती है। लाइट एक क्या है, तरंग है, और तरंग है तो उसमें एम्पलीट्यूड है, जो है एम्पलीट्यूड है उसमें लैम्डा भी है, ठीक है। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य भी है। और प्रति सेकंड जो है किसी पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स जितनी गुजर रही हैं यानी कि तरंगों की संख्या, आवृत्ति भी है। तो ये सब जो है बातें जो है ये सिद्ध कर रही थी कि जो है हाइगेंस क्या है, हाइगेंस के अनुसार जो है जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है, ठीक है। उस समय बहुत दिनों तक ये थ्योरी चलती रही और उसी समय जो है हाइगेंस ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हाइगेंस थ्योरी आई, उसने भी प्रूव कर दिया कि जो है जहाँ तो प्रकाश एक क्या है, तरंग प्रकृति का होता है। उसी समय एक थ्योरी आई जो है जहाँ तो उसी समय एक थ्योरी जो है दी गई, ठीक है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, ठीक है। इंटरफेरेंस जो व्यतिकरण है, ठीक है, यंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया कि जो है कुछ इस तरह का जो है एक जो है 2 स्लिट ले लिया, ठीक है, और ये एक स्रोत यहाँ पे रख दिया। मान लेते हैं एक स्रोत यहाँ पे रख दिया गया प्रकाश का, जहाँ से प्रकाश मतलब जा सकता है। अब प्रकाश क्या है, इस कोने से गुजर सकता है। तो प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाश ऐसे चल रहा है हाइगेंस के अनुसार, ठीक है। यहाँ से गुजरे, यहाँ से निकला अंदर, फिर अंदर से जाया, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे करके मतलब ये माना है यहाँ की लाइट जा रही सीधे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, ठीक है, हुआ क्या कि ये कुछ इस तरीके से प्रकाश क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो मान लेते कि प्रकाश की कुछ जो है रेज हैं जो कहीं भी मिल रही हैं जा करके, ठीक है। कहीं भी क्या हुआ, प्रकाश की किरणें मिल रही हैं ऐसे, ठीक है, नियरली सिमिलर फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे, ठीक। हुआ क्या इसमें, कहीं पर जो है प्रकाश की रेज मिलती हैं तो लाइट होती है, और कहीं भी प्रकाश की रेज मिलती हैं तो वहाँ पे जो है डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये केवल अगर कोई दिखा सकता है तो केवल क्या, एक लाइट का जो है मतलब वेव नेचर ही दिखा सकता है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी जिसे बोलते हैं, संपोषी। संपोषी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण इसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, विनाशकारी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो लाइट है वो जो है वेव नेचर का गुण दिखाती है, यानी कि उसमें तरंग का गुण पाया जाता है। क्योंकि व्यतिकरण में ये कहा जाता है कि जब दो वेव यानी दो तरंगे लगभग समान आवृत्ति की किसी बिंदु पे मिलती हैं तो कहीं पर चमक होती है तो कहीं पे चमक के बजाय कालापन आ जाता है, यानी कि कहीं चमक नहीं होती है। जहाँ चमक होती है वहाँ पर ये माना गया कि संपोषी व्यतिकरण है, और जहाँ पे चमक नहीं होती है वहाँ पूरा काला हो जाता है, वो जो है विनाशकारी व्यतिकरण। ठीक है, दो तरीके के व्यतिकरण जो है लाइट के द्वारा दिखाई देते हैं, संपोषी और विनाशकारी। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में जो है रहता है। ठीक है, आप जब बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आप देखेंगे वहाँ पर करके फिजिक्स में, यंग का जो है डबल स्लिट मॉडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यंग ने यह सिद्ध कर दिया, यंग भी जो है हाइगेंस के जो है समर्थन में आ गए। भाई हाइगेंस ने अपनी थ्योरी के द्वारा प्रूफ कर दिया था कि प्रकाश जो है जहाँ तो तरंग का गुण दिखाता है। उसके बाद यंग भी जो बची कुची जो है जहाँ तो संभावनाएं थी जो है वो भी जो है यंग आकर के सिद्ध कर दिए कि जो है प्रकाश एक तरंग का गुण दिखाता है। अब यहाँ पर अब साइंटिस्ट के पास कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि प्रकाश जो है जहाँ तो तरंग है ना कि जो है कण है, इसकी कोई जो है जहाँ तो कल्पना दिमाग से हट गई थी, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे थे कि जो है प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, और उसके सारे गुण भी मिल रहे थे तरंग वाले। ठीक है, तरंग हमेशा जो है जब कहीं टकराती है तो हमेशा जो है सरफेस पे टकराएगी, ना कि पॉइंट पे टकराती है। ठीक है, हमेशा मतलब तरंग जब भी टकराएगी तो क्या होगी, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये तरंग है तो ये अगर एरिया है तो ये एरिया का मतलब क्या है, जैसे यहाँ अगर टकराना हुआ, ठीक है, तो हमेशा ये पूरे एरिया पे टकराएगी। ठीक है, होता भी यही था कि भाई जो लाइट है वो पूरे एरिया पे टकराती थी, ना कि किसी पॉइंट पे, जैसे गोली जैसा। ठीक है, कि ऐसे जाएगा एकदम बिल्कुल एक पॉइंट पे नहीं टकरा रही थी। ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट पे प्रकाश नहीं टकरा रहा था। ठीक है, बल्कि वो क्या होता, जहाँ गिरता था वहाँ पूरा फैल जाता था, यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल पर प्रकाश गिरता था हमेशा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में कन्फर्म था कि जो प्रकाश है वो जो है तरंग का गुण दिखाता है, ना कि जो है उसमें जो है किसी प्रकार का अन्य गुण पाया जाता है। ठीक है, और लाइट न्यूटन को सब भूल चुके थे, क्योंकि न्यूटन का काम यहाँ से ख़त्म हो चुका था। न्यूटन ने जो सोचा था लेकिन वैसा कुछ उनको समझ में प्रूफ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लास्ट में हाइगेंस जो है इस थ्योरी को आगे बढ़ाए, अपनी थ्योरी को, और इनकी थ्योरी यहीं से क्या हुई, क्विट हुई। कार्पस्कुलर थ्योरी मतलब साथ में चलती रही। ठीक, लेकिन तवज्जो सबसे ज़्यादा किसको दिया जाने लगा, जो है हाइगेंस थ्योरी को, क्योंकि उन्होंने ये जो कह दिया था कि प्रकाश एक क्या तरंग है। तो इसको जो है जब तवज्जो ज़्यादा मिलने लगा तो साइंटिस्ट भाई इसी तो मानने लगे। तो 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं तक, 19वीं शताब्दी तक खूब चला, 2 साल लगभग ये मान के चलिए 100-150 साल जो है साइंटिस्ट यही मानते रह गए कि जो लाइट है उसके अंदर वेव का गुण है, यानी कि तरंग का गुण है। ठीक है, अब समस्या कहाँ पर आई कि आखिर जो है जहाँ तो मतलब साइंटिस्ट का दिमाग थोड़ा सा घूमा, आखिर कहीं ना कहीं समस्या तो आई होगी। वो समस्या जब आई, ठीक है, तो उसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, समस्या क्या थी। ठीक है, आइए थोड़ा समस्या देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कि जो है अब यहीं पर आएंगे, सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आएंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आएंगे, तभी जो है इस समस्या का हल होगा। तो हाइगेंस और यंग ये लोग मिल करके जो है
ये सिद्ध कर चुके थे कि जो प्रकाश है एक तरंग है, ना कि जो है कण है, क्योंकि कार्पस्कुलर थ्योरी ने कोई प्रूफ नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वो थ्योरी रिजेक्ट हुई। ठीक है, और न्यूटन को भी हताश होना पड़ा कि जो है जहाँ तो हो सकता है भाई कि इनके अनुसार सही हो, क्योंकि ये लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, सही निकल गया। ठीक है, तो उसके आधार पे जो है ये माना गया कि जो प्रकाश है उसमें जो है तरंग का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आखिर जो है आगे किस पर जो है बात बनी। ठीक है, आगे जो समस्या उत्पन्न हुई उसके लिए ये सोचना था कि है एक से साइंटिस्ट का नाम था हेनरी हर्ट्ज, जिन्होंने जैसे जो आवृत्ति का मात्रक होता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, हेनरी हर्ट्ज जो है क्या किए कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं कि वो मैं कुछ ऐसे यूँ ही बना रहा हूँ, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ वो जानना चाह रहे थे लाइट के गुण को, प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। उन्होंने यहाँ पर एक जो है कैथोड लगाया और एक यहाँ पर एनोड लगाया। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, मेटल का लेप कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक धातु का लेप कर दिया गया और यहाँ पे ग्लास कुछ लगा दिया गया, यूं ही इसको बंद कर दिया गया। केवल यहाँ से लाइट की रेज आ सकती हैं, यहाँ से लाइट की रेज आ सकती हैं। ठीक है, और ये लाइट की रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, ये लाइट की रेज यहाँ पड़ती हैं। ठीक है, होता क्या है, कुछ रोचक होता है। ठीक है, लाइट की रेज जो है मतलब इस जो है इधर से पास हो सकती है। ये क्या है, कैथोड है। कैथोड इस पे भी माइनस चार्ज है। ये क्या है, एनोड है, और एनोड पर होता है प्लस चार्ज। ये बात आप बहुत अच्छे जानते हैं। ठीक है, तो एनोड और कैथोड लगाया, और एनोड और कैथोड लगा करके यहाँ एक ग्लास सेट कर दिए, और इस ग्लास से प्रकाश की किरणें मतलब आ जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ से रेज आ सकती हैं, सीधे अंदर आएंगी और इस मेटल पे पड़ेंगी, यानी कि धातु पर। ठीक है, मेटल पे, मेटल कोई भी हो सकती है। ठीक है, मेटल के गुण जानते ही हैं, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, अब इन्होंने जब यहाँ पर जो है यानी कि कैथोड पर जो है जब प्रकाश की किरणें जो है इस पर डाली, तो हुआ क्या कि जैसे इस पे कैथोड पे प्रकाश की किरणें पड़ी, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर। जैसे ही जो है प्रकाश की रेस यहाँ से आई, सीधे आई, इस पर पड़ी, तुरंत इलेक्ट्रॉन को बाहर। ठीक, यहाँ से आई, सीधा इलेक्ट्रॉन खट से बाहर। कैथोड से चला एनोड पे चला पहुँच गया, एनोड से जा कर के यहाँ पर जो है पता चला, यहाँ जब सेट किया गया, ठीक है, यहाँ पे इनको सर्किट कंप्लीट किया गया और यहाँ पर लगा दिया गया एक छोटा सा बल्ब। पता चला इधर से लाइट डाली गई, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, सर्किट कंप्लीट हुई, बल्ब जल गया। अब हेनरी हर्ट्ज, ठीक है, हेनरी हर्ट्ज के दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है, हेनरी हर्ट्ज जो सोच रहे थे, उनका सोचने का तरीका क्या था। हेनरी हर्ट्ज का सोचने का ये तरीका था कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्रकाश की किरणें जब कैथोड पर गिरती हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहे हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ
मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हेनरी हर्ट्ज को ये बात जो है समझ में नहीं आ रही थी कि प्रकाश की किरणें जब किसी धात्विक प्लेट पर गिरती हैं तब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को जो है जहाँ समझने के लिए, ठीक है, हर्ट्ज जो है मतलब बहुत प्रयास किए, क्योंकि उनके पहले दिमाग में था कि जो प्रकाश है क्या है, तरंग गुण है। तरंग, प्रकाश एक तरंग है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तरंग हमेशा एरिया पे गिरती है, यानी जो है क्षेत्रफल पे गिरती है भाई जो है। और ये बात हर्ट्ज को पता थी कि जब तक ले कोई जो है इलेक्ट्रॉन को सीधे एनर्जी नहीं देगा तब तक ले इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बात हेनरी हर्ट्ज को पता थी। अब हेनरी हर्ट्ज जो थे उन्होंने इसके लिए जो है सोचना प्रारंभ किया, ठीक है, लेकिन साइंस तो हमेशा प्रूफ मांगती है कि आखिर कैसे भाई। जैसे इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है जहाँ तो जैसे ही धात्विक प्लेट पे गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो भाई जो है ये चीज़ कंफर्म तो हो रहा था कि हाँ क्योंकि करंट अगर फ्लो होती तो इलेक्ट्रॉन के चलने से, आवेश की प्रवाह को जो है धारा कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ द चार्ज। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड पे जा रहे थे, एनोड से होते हुए सर्किट कंप्लीट हो रही थी, क्योंकि एनोड से गया फिर घूम के यहीं पे, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला, मतलब लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ये बात हेनरी हर्ट्ज को समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन हेनरी हर्ट्ज को ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है कि प्रकाश के डालने पर किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं। प्रकाश के अंदर तो ये गुण ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश को गोली की तरह चलना पड़ेगा। ठीक है, गोली की तरह ऐसे आया सीधे एकदम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। लेकिन जो है जहाँ तो ये बात जो है हेनरी हर्ट्ज समझ नहीं पाए, और लास्ट में जो है उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है ये इतना बता दिया कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धात्विक पृष्ठ से ये जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये बात मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और जो है जहाँ तो ये बता दिया। ये समस्या बढ़ती रही जो है आगे तक। ठीक है, आगे तक बढ़ती रही। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो ये सिद्ध कर चुके थे कि जो प्रकाश है वो एक तरंग का गुण दिखाता है। तो भाई अब तरंग से बाहर कैसे जाया जाए, समस्या ये है। अब क्योंकि उस समय ये बात बिल्कुल कन्फर्म, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रही थी कि जो है भाई तरंग है तो तरंग है। ठीक है भाई, कण है तो कण है। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल है, और प्रकाश एक तरंग है तो वो तरंग है भाई। ठीक है, अब ये बात आगे तक इसी तरह चलती रही। ठीक है, लेकिन ये साइंटिस्ट इसका जवाब नहीं दे पाए और हेनरी हर्ट्ज भी इसका जवाब नहीं दे पाए। अब इसका जवाब दे नहीं पाए तो हुआ क्या, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ। ठीक, कि आखिर साइंटिस्ट को आगे क्यों सोचना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा जो है हम लोग देखेंगे। यहाँ भी समझने वाली बात ये है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अब हम लोग आ जाएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, अब आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है वो समझ में आने लगी, क्योंकि मैं इसके पहले जो बता रहा था वो थ्योरी है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव
का मतलब क्या है, अब इसको देख लिया जाए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कोई धातु है, ठीक है, धात्विक पृष्ठ है, ये कोई मेटालिक सरफेस है, ठीक है, ये धातु है, मेटल है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आया, वो प्रकाश आया, ठीक है, और आपको एक चीज़ पता है कि फोटॉन, आपको एक चीज़ पता है कि मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, आया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मेटल से बाहर निकल आया, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, ठीक है, किसकी किरण, प्रकाश की किरण, जब किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। यानी कि प्रकाश के द्वारा विद्युत का प्रवाह ही क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। इसका बेसिकली एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में है सोलर पैनल। आज देख रहे हैं कि जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है हर घर सौर मतलब सूर्य योजना लेके आए हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है सब्सिडी दी जा रही है कि हाँ भैया आप जो है प्रकाश से जो है जहाँ विद्युत धारा बनाएं, यानी विद्युत बनाएं, अपना यूज करें, जो बाकी बचे वो बेच दें, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं। जो प्रकाश, वो किसका है घटना, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही है। जो पैनल हैं, ठीक है, जो पैनल हैं वो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही घटना वहाँ पे हो रही है। सौर ऊर्जा जो है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसी के द्वारा ही जो है विद्युत धारा बहती है, ठीक है। उसमें जो है यही घटना होती है, किसमें, सोलर पैनल में। सोलर पैनल में कौन सी घटना होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाली घटना होती है, जिसमें क्या होता है, धात्विक पृष्ठ होता है और उसके ऊपर से प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश डालते ही धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रारंभ कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ सर्किट कंप्लीट कर लेता है, विद्युत धारा बहने लगती है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण पुंज धात्विक पृष्ठ पर गिरती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। अब जो है एक थ्योरी जो है और उसके बाद ही पब्लिश हुई, जो है एक थ्योरी और भी जो है जहाँ तो पब्लिश हुई, जिसे बोलते हैं जो है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो पब्लिश हुई तो उसने थोड़ा सा प्रकाश का एक नेचर ही बदल दिया, क्योंकि उसने प्रकाश जो है जहाँ तो का एक अलग ही रूप देने का प्रयास किया, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी जो है जो आई, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट जो आई, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो आया, उसने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, ठीक है। क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट, ठीक है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत यही बताया पहले पॉइंट्स में। इनका कहने का मतलब ये था कि उस समय कंफर्म हो गया था कि लाइट की स्पीड जो होती है वो जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म थी कि जो है जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब जानते हैं, ठीक है, 1.5 सेकंड नहीं लगेगा चंद्रमा पे लाइट पहुंच जाएगी। 1.5 सेकंड में चंद्रमा, यानी कि एक बार सुई ऐसे से ऐसे हुई और हल्का से टर्न्स ली, चंद्रमा पहुंच गई लाइट।
तो लाइट की स्पीड ये उसने बताया कि जो है क्वांटम सिद्धांत ने कि जो है लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके। ठीक, दूसरा पॉइंट जो प्रकाश है, ठीक है, यानी कि प्रकाश इन्होंने ये बताया कि क्वांटम के रूप में चलता है। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या होता है कि पैकेट के रूप में चलता है, यानी कि किसके, ऊर्जा के पैकेट। ठीक है, जो प्रकाश है इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो जो है क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिन्हें इन्होंने क्या कहा, फोटान। यानी फोटान जो शब्द आया वो क्वांटम थ्योरी से आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो प्रकाश का जो पैकेट है, ठीक है, वो छोटे छोटे पैकेट हैं। ठीक, एनर्जी के पैकेट हैं। एनर्जी के पैकेट मतलब ऐसे, जैसे बैलून में, गुब्बारे में तुम रंग भर लो, लाल, हरा, पीला, नीला, जो है ऐसे करके रंग भर लो। ठीक है, किसी के ऊपर फेंकना हो तो अगर गुब्बारा आप फेंकेंगे तो आप देखेंगे गुब्बारा तो दिखेगा नहीं, उसको दिखेगा क्या, रंग दिखेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा मतलब कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, जिन्हें उन्होंने फोटान कहा। तीसरा पॉइंट उसी समय उन्होंने कहा कि जो एक फोटान होता है, फोटान जो एक होता है, फोटान की जो एनर्जी है उन्होंने कहा E=hν होती है। यानी एक फोटान की एनर्जी क्या है, E=hν। न्यू जो होता है c/λ होता है। प्रकाश की चाल अपान क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो ये क्या हो जाएगा, E=hc/λ। मतलब क्वांटम थ्योरी का कहने का मतलब ये था कि एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो E=hc/λ होती है, यानी E=hν होती है एनर्जी ऑफ द फोटान्स। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जो फोटान है उसकी एनर्जी E=hν होती है। ठीक है, तो उस समय जो थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी वो आई, उसने ये एक ब्रीफ में डिस्कस किया कि जो लाइट है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो होती है वो hν होती है, E=hν होती है। और जो प्रकाश है वो जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, किसके पैकेट, एनर्जी के पैकेट। एनर्जी के पैकेट जैसे बैलून में रंग बिरंगे जो है कलर भरा जाए और फेंक दिया जाए किसी के ऊपर तो उसको रंग ही दिखेगा और कुछ नहीं। ठीक है, बैलून तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जो है होली में करते हैं, ठीक है, कि होली में रंग भरे बैलून में, आप कुछ करना थोड़ी ना, भर के बांध दिए, हरा, लाल, पीला, खूब काला वाला मारे एकदम, किसी के चेहरे पे पता चले पूरा चेहरा काला। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह, ठीक है, कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए जो यहाँ के लिए काम के हैं। ठीक है, बाकी तो कई पॉइंट्स हैं, उनका कोई यहाँ से लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, प्रकाश छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है। प्रकाश की जो रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। फोटान की जो ऊर्जा होती है E=hν है, जो hc/λ होती है टोटल, यानी एक फोटान की जो एनर्जी है वो E=hc/λ होती है। इस बात को, इसको याद कर लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, समझे कि नहीं, h क्या है, प्लांक नियतांक। c क्या है, प्रकाश की चाल। और लैम्डा जो है जहाँ तो क्या है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, प्लांक नियतांक क्योंकि प्लांक ही ने ये थ्योरी दिया था ना, प्लांक क्वांटम थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी जब आई तो उसी ने जो है प्रकाश का थोड़ा सा रूप बदला। ठीक है, जिससे थोड़ा से प्रकाश को समझने का जो नज़रिया था वो साइंटिस्ट का बदल गया। ठीक है, थोड़ा सा बदला कि आखिर कुछ तो इन्होंने जो है कुछ अलग टाइप की बात कही है।
और साइंस का मतलब ही है कि हर समय कुछ नई चीज़ें जो है एक ही पॉइंट में अगर खोजी जाएं तो एक ही पॉइंट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। इसके बाद जो है ना तो थोड़ा से जो है लाइट को समझने का जो है नज़रिया साइंटिस्टों के सामने अलग बदला। लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसी धातु पृष्ठ पर जब भी प्रकाश की किरण डाली जाती है इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहे हैं। ये समस्या को कोई आखिर सुलझा क्यों नहीं पा रहा था। पूरे देश की पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे पड़े थे कि आखिर इस समस्या का हल कैसे किया जाए, कि प्रकाश का जो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला गुण है इस प्रॉपर्टी को कैसे हल किया जाए, इस गुण को कैसे हल करें। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट परेशान थे और ये सोच रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्यों रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर कोई निकाल सकता है तो वो केवल एक ही चीज़ निकाल सकती है, ठीक है, वो है ये कि जो है जहाँ तो गोली की रफ्तार से चले कोई चीज़ तब, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सीधे मतलब लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन पे गिरी और इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर, ये गोली की रफ्तार हुई, ठीक है। लेकिन प्रकाश गोली की रफ्तार कौन चल सकता है भाई। कोई जैसे मान लेते हैं गोली ही चल सकती है। गोली का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई कंकड़ है कस के 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमने फेंक दिया, या 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैंने फेंक दिया किसी कण को, गोली को, वो सीधा जा कर के लगेगी इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पा करके बाहर निकल आएगा। वो तभी संभव हो सकता था। लेकिन जब ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि प्रकाश एक जो है वेव है यानी तरंग है, तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गोली की तरह आएगा जो है जहाँ तो और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गोली की तरह आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन नागिन की तरह आता है और इलेक्ट्रॉन गोली की तरह निकल रहा है, ठीक है। तो संभव ही नहीं है दोनों चीज़ें एक साथ हो सकें। तो समस्या मतलब यही है कि जो फोटान है वो जो है जहाँ तो हमेशा पृष्ठ पे गिरता है, पृष्ठ पे जो चीज़ गिरती है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं सकती है। कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सीधे इलेक्ट्रॉन को हिट करे कोई चीज़ तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए सभी साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कुछ न कुछ तो इसमें है जिसकी वजह से ये समस्या हल नहीं हुई। उसी समय अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा से अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है रोल है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है इस फेनामेना यानी कि इस जो है मेथड को, इस प्रभाव को समझाने का प्रयास किया और इत्तेफाक से जो है उनकी बात सही भी निकल गई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सारी थ्योरी को अध्ययन किया। न्यूटन का कार्पस्कुलर सिद्धांत भी अध्ययन किया, किसने, आइंस्टाइन ने। हाइगेंस का वेव थ्योरी उसका भी अध्ययन किए, प्लांक की क्वांटम थ्योरी उसका भी अध्ययन किए। ये सभी थ्योरी जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्टडी किया बहुत ब्रीफली और बहुत बारीकी से, तब उन्होंने जो है कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले, ठीक है, वही देखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा जो है उसी को समझना है कि एक जो समस्या वर्षों से हल नहीं हो रही थी, आइंस्टाइन ने कैसे हल किया, कैसे उसको समझाने का प्रयास किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो समस्या बहुत दिनों से हल नहीं हो रही थी। क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि प्रकाश जो है एक तरंग का गुण दिखाता है और तरंग कभी भी किसी भी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती है। इस बात को जो है ज़्यादा साइंटिस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं पा रहे थे। इस चीज़ को समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन सामने आए और उन्होंने इस बात को जो है अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया कि कैसे जो है किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सिद्धांत पेश किया पूरी दुनिया के सामने,
बिल्कुल जस्ट, कहते नहीं कि बिल्कुल जस्ट अलग था, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उनका नाम भी कुछ इसी तरह ही आता है कि जो कभी ना सोचा हो उसको सोच कर चले गए। ठीक है, शुरुआत में भले दुनिया ना मानी हो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को, लेकिन धीरे धीरे अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातें सच साबित होती जा रही हैं। ठीक है, भले ही जो है लोग ब्लैक होल को पहले नहीं मानते थे कि ब्लैक होल जैसी चीज़ होती है, लेकिन आज देख रहे हैं ब्लैक होल खोजे जा चुके हैं कि ब्लैक होल जो है होते हैं। ये बात आइंस्टाइन ने कही थी। तो आइंस्टाइन की बातें जो है मतलब साइंटिस्ट को इतनी जो है जहाँ तो नादानी से नहीं लेते थे। ठीक है, लेकिन अब जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है तो साइंस तो प्रूफ मांगती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है, ठीक है, सारे सिद्धांत पढ़ने के बाद उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि देखिए, प्रकाश एक जो है तरंग है यानी कि वेव है। प्रकाश मतलब जो है एक क्या है, वेव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो है जहाँ तरंग है, ये बात हाइगेंस और यंग अपने एक्सपेरिमेंट से भी कर दिए हैं, और एक्सपेरिमेंटली भी बताता है कि प्रकाश क्या है, एक वेव है। लेकिन इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं कि जो है जहाँ तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है तभी संभव है जब प्रकाश गोली की रफ्तार से चले, यानी कि गोली की तरह चले, यानी गोली का मतलब कण की तरह चले। ठीक है, जब तक प्रकाश कण की तरह नहीं चलेगा तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, वो जो कण है वो फोटॉन है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है उसके अंदर जो है तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जो है प्रकाश जो है तरंग वाले जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तरंग वाले गुण दिखाता है, और कण वाले एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो वो कण वाले गुण दिखाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो प्रकाश गोली की तरह चलता है। ठीक है, जब प्रकाश जो है यंग के एक्सपेरिमेंट से गुजरता है तो किसकी तरह गुजरता है, वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, मानो कि प्रकाश एक कोई जीवित चीज़ है। अगर सही मायने में से देखा जाए तो क्या है, प्रकाश एक कोई जीवित चीज़ है, जैसे लगता है उसमें कोई जीवन है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे जो है बदल रहा है अपनी प्रकृति को, जैसे इंसान बदलता है। ठीक है, आज बोलेगा यस, कल बोलेगा नो। ठीक है, तो जैसे इंसान तो जीवित है, लिविंग है। ठीक है, लेकिन प्रकाश देखने में तो नॉन लिविंग लगता है, लेकिन बिहेवियर देखिए कैसा है, लिविंग के जैसा। मौका पाएगा तो वेव और मौका पाएगा तो पार्टिकल्स। ठीक है, मौका पाया तो तरंग की तरह गुण दिखा दिया और मौका पाया तो कण की तरह गुण दिखा दिया। ठीक है, यानी कि प्रकाश दोनों प्रकार के गुण रखता है। ये बात किसने कही, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो ऐसे तो कहे नहीं होंगे, बहुत गंभीरता से कहे होंगे कि हाँ भाई क्यों दिखाता है कण के गुण, आइए हम दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को जो है बहुत बाखूबी समझाने का प्रयास किया। ठीक है, वो समझा भी ले गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो है प्रकाश का जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो है आइंस्टाइन ने किस प्रकार समझाया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब अपने एक्सपेरिमेंटली या जो है उसको अध्ययन करके किस प्रकार जो है उन्होंने इसको जो है बाखूबी समझाने का प्रयास किया, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एटम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के तो आप मास्टर हैं, ये भी जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं एटम है, ये भाई मेटल ही है, ये पूरा मेटल ही है। ठीक है, मेटल में परमाणु इसी तरह होता है।
ये न्यूक्लियस है, ये सेल है ना, कक्षाएं हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जो प्लांक की थ्योरी है ना, प्लांक की जो थ्योरी है, ठीक है, प्लांक का जो सिद्धांत है, ठीक है, प्लांक थ्योरी जो है उसने कहा है कि जो प्रकाश है वो फोटॉन के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, ठीक है, और वो जो पैकेट हैं वो ऊर्जा के पैकेट हैं, ठीक है, और सभी मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकाश में सभी पैकेटों की ऊर्जा अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश जान ही रहे हैं 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, विबग्योर, यानी कि 7 रंग ही नहीं है, वो 7 आवृत्ति हैं, ठीक है, 7 प्रकार की आवृत्ति, 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बना हुआ है प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, पैकेट के रूप में चलता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं प्रकाश है, ठीक है, जैसे ये पैकेट है, किसका पैकेट, एनर्जी का पैकेट। मान लेते हैं कि ये हरा एनर्जी का पैकेट, इसमें कौन सा रंग भरा है, हरा रंग भरा हुआ है, हरा ऊर्जा का पैकेट, ऊर्जा का पैकेट, हरा ऊर्जा का पैकेट है ये, ठीक है। और ये क्या किया, ठीक है, ये आ रहा है सीधे ऐसे, ठीक आया, ठीक है, ये हरा वाला जो है ऊर्जा का पैकेट आया और इलेक्ट्रॉन पे तुरंत गिर गया, इलेक्ट्रॉन पर आकर के फूट गया, जैसे गुब्बारा फूट जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जैसे फूटा तो भाई गुब्बारे में क्या होता है, रंग होता है, और रंग क्या करता है, पूरा बिखेर देता है। मुंह पे गिरा तो काला, ठीक है, लाल कहीं डाल दिया तो लाल, हरा कहीं दिखा दिया तो एकदम बंदर जैसा हो गया मुँह पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हरा रंग जो है इसमें भरा हुआ है एनर्जी में, हरा का मतलब ग्रीन लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रकाश है विबग्योर, ठीक है, यहाँ पे लाइट है, विबग्योर है, ठीक है, यानी कि ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट हम ले रहे हैं। मान लेते हैं पैकेट में कौन सी लाइट भरी है, कौन सा रंग भरा हुआ है, ग्रीन रंग भरा हुआ है, ठीक है, पैकेट में ग्रीन रंग भरा हुआ है, ठीक है, ग्रीन रंग आ करके एनर्जी, यानी अब भाई यहाँ कलर है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, पैकेट है, तो ये आके इलेक्ट्रॉन पे गिरा, और इलेक्ट्रॉन पे जैसे गिरेगा तो क्या करेगा, पूरी जो एनर्जी है फोटॉन की, पूरी जो एनर्जी है फोटॉन की वो पूरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी कौन दे देगा, फोटॉन दे देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी फोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे ही फोटॉन संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत जो है क्या हो जाएगा, मेटल के सरफेस से बाहर चला आएगा। ये बात किसने कही, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मैं बता रहा हूँ ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बात अगर कहते थे तो बड़ा टेक्निकली और बहुत ही लॉजिकली बात कहते थे, ठीक है, उनकी बात को काटना इतना साइंस में लोगों की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे नहीं कोई बात बोलते थे, बहुत गंभीरता से, बहुत सटीकता से, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद ही किसी बात को बोलते थे कि ये ऐसे हो रहा है, उसके बाद ही वो समझाते थे कि जो है आखिर जो है जहाँ तो ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात को काटना इतना आसान सबकी बस की बात थी नहीं उस वक्त, ठीक है। एक दौर होता है, कभी आइंस्टाइन का दौर था, ठीक है, आज भी दौर है ना। भौतिक विज्ञान में किसी का अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। वाकई में बहुत शानदार व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी बातें, उनके थॉट्स पढ़ करके एकदम मज़ा ही आ जाता है। साइंस में रुचि रखने वालों के लिए तो एकदम बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ठीक, कभी भी उनकी किताबें पढ़िए, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, या एक महत्वपूर्ण बुक है स्टीफन हॉकिंस की जो है एक टाइम से संबंधित है, ठीक है, वो किताब बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है, 2-3 किताबें हैं, उनकी किताबें पढ़िए, आइंस्टाइन की जो है बहुत बेहतरीन है, ठीक है। स्टीफन्स की भी थ्योरी है ना, तो जो है उनको भी पढ़िए, बहुत बढ़िया किताबें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये जो बताना चाह रहे हैं कि जो फोटॉन है पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तुरंत शर्ट से बाहर आ जाएगा। फोटॉन
कब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन कब बाहर आ जाए, इनके बीच में कोई समय नहीं लगता है। यानी कि फोटॉन गिरा, खट से इलेक्ट्रॉन बाहर, फोटॉन गिरा, खट से इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी फोटॉन गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, देयर इज़ नो टाइम टेकिंग, कोई भी समय नहीं लगता है। वही वाला हाल है, गया कब गया अंदर, कब बाहर आ गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, ना जाते देर लगा ना आते देर लगा, वही स्थिति है। तो जो इनका सिद्धांत उसमें यही है कि जो है जहाँ तो ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पाती है, मतलब ये बात बिल्कुल भी जो है आप जान नहीं पाएंगे कब फोटॉन गिरा और कब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। ठीक है, देखे होंगे जैसे ही आप जो है सोलर पैनल को छत पे लगाते होंगे, इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही तुरंत नीचे बैटरी चार्ज होना शुरू, तुरंत बल्ब जल जाएगा। ऊपर जैसे ही लगाएंगे पैनल, तुरंत नीचे पंखा चलना शुरू हो जाएगा। कोई समय नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने निकलने में। ठीक है, ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। ठीक, इन्होंने जो थ्योरी दिया, ठीक, इनका कहने का मतलब ये था कि फोटॉन जो है अपनी एनर्जी जो है पूरी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी ले करके मेटल के जो है जहाँ तो सरफेस से यानी पृष्ठ से बाहर निकल आता है। इस बात को जान लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहने का मतलब ये समस्या हो रही थी जब उनके सामने एक और बात रखी गई कि जैसे जो है कुछ ऐसे प्रकाश हैं जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे क्या है, प्रकाश में 7 रंग हैं, लेकिन हो सकता है लाल लाइट डाली जाए, रेड लाइट, तो किसी भी मतलब धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रही है। रेड लाइट चाहे इतनी डाल दी जाए, ऑरेंज लाइट पता चले डाल दी गई कस के, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस बात को जो है भी समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन आए सामने। तो इन्होंने कहा कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ही। उससे अगर कम एनर्जी अगर आप देते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहने का तात्पर्य ये था कि हर एक मेटल का जो कार्यफलन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जब धातु का कार्यफलन अलग अलग है तो जो आप एनर्जी ऊपर से जो ला रहे हैं फोटॉन के थ्रू, उसकी भी एनर्जी आपको अलग अलग लानी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं किसी भी धातु का अगर वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए फोटॉन को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तभी संभव है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन आ तो जाएगा लेकिन चल नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात कैसे समझाने का प्रयास किए। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए। एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं दहली आवृत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में एक टर्म से यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वह मिनिमम एनर्जी जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, उसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। यानी वह आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हों, उसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति का मतलब ये है कि अगर येलो लाइट, अगर मान लेते हैं कि येलो लाइट अगर डाल रहे हैं किसी पृष्ठ पर, तो अगर येलो लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, और ग्रीन लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थ्रेशोल्ड होगा वो ग्रीन लाइट और येलो के बीच में होगा। मतलब ये है
कि ग्रीन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और येलो डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता है। यानी कि येलो लाइट की कितनी भी आप इंटेंसिटी डाल दें, फ्रीक्वेंसी डाल दें, आवृत्ति डाल दें, या मतलब उसके अंदर तीव्रता कितनी भी हो, येलो लाइट की तीव्रता या आवृत्ति, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है। तो अगर येलो नहीं निकाल पाएगा तो ऑरेंज भी नहीं निकाल पाएगा, रेड भी नहीं निकाल पाएगा। यानी कि ये थ्रेशोल्ड है, एक बैरियर है, ठीक है। इसके पीछे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। यानी कि ये ग्रीन लाइट क्या है, एक न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। इससे कम एनर्जी की अगर लाइट डालोगे किसी पृष्ठ पर तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। चाहे वो जितनी चमकदार हो, चाहे जितनी आवृत्ति वाली हो, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। इसे ही बोला जाता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है किसी प्रकाश की जो यह बताती है कि इससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डाला गया तो वो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक। यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं देहली आवृत्ति, ठीक है। तो क्योंकि भाई अब इनका कहने का मतलब ये था कि जो है वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन का मतलब ये है कि जो है मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है केमिकली बॉन्ड से बंधे होते हैं। यानी मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो है न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है। तो अब उनको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग एनर्जी को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब सभी मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि कार्य फलन अलग अलग होने के कारण क्या है, सभी धातुओं में आकर्षण बल अलग अलग होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन